त्रिशा, बेटा मम्मा ने आपके लिए किडनी डोनर ढूंढ लिया है। बस वो कुछ ही घंटों में आएंगी, आपका ऑपरेशन करेंगे और आप फिर पहले के जैसे फिट और स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। मॉम इज अमेजिंग ना, वही मेरा ऑपरेशन करेगी ना? हाँ बेटा। ये तो अच्छी बात है। मम्मा है तो मुझे कोई डर नहीं। मैं बहुत ब्रेव हूँ पापा। That's like my strong girl. हाँ बेटा, मम्मा दुनिया की बेस्ट डॉक्टर है। पर मम्मा तुम आ गई। प्राची, त्रिशा के सारे टेस्ट ओके, तुम प्लीज जल्दी से उसकी सर्जरी कर दो प्लीज। रोहन, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ये किडनी राघव के बेटे विक्की को दे रही हूँ। विक्की की हालत बहुत खराब है, उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो किडनी के लिए यहाँ वापस आए थे। और एक अकेले बाप होके बच्चे को संभालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, तो मैं उनकी सिचुएशन को समझती हूँ। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये जानती हूँ कि त्रिशा थोड़े दिन और वेट कर सकती है, इसलिए मैं ये किडनी विक्की को देने जा रही हूँ। प्राची, 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 प्राची मेरी बात सुनो। राघव, विक्की राघव का बेटा। राघव तो तुम्हारा एक्स है ना? देखो इस वक्त तुम सब कुछ बोल चलते हो, इतना याद रखो कि हमारी बेटी की हालत ठीक नहीं है। अगर उसका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो और तभी विक्की को उसकी हालत बहुत बुरी है। और वैसे भी राघव की अभी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। वो और हमारी बेटी का क्या? हाँ, अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। प्राची, प्राची प्लीज जल्दी चलो, विक्की की हालत बिगड़ रही है, वो तुम्हें बुला रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, प्लीज जल्दी चलो। विक्की की सर्जरी इमीडिएट करनी होगी। मैं भी आती हूँ। नहीं प्राची, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये किडनी त्रिशा के लिए, मैं किसी और को नहीं देने दूंगा, प्लीज। ये तमाशा बंद करो। मुझे पता है कि इस किडनी की जरूरत अभी किसको है। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। पापा पापा त्रिशा, त्रिशा, डॉक्टर, डॉक्टर। अभी तो इसे होश आ गया है, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी त्रिशा से 7 साल की, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर कोई तो रास्ता होगा ना, प्लीज डॉक्टर। एक ही रास्ता था, अगर आज ही त्रिशा की सर्जरी हो जाती तो शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन आप लोगों को फॉर्म पे साइन करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था ना। आपकी गलतियों की उसे सजा मिलेगी। फॉर्म? कौन सा फॉर्म डॉक्टर? मैंने किसी फॉर्म पे साइन नहीं किया। आपकी वाइफ डॉक्टर प्राची ने ही वो रिलीज फॉर्म साइन किया है सर। इसका मतलब है त्रिशा को अब किडनी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो किडनी अब किसी जरूरतमंद बच्चे को ही दी जाएगी। आपकी वाइफ डॉक्टर प्राची ने रिलीज फॉर्म पे साइन किया था कि किडनी किसी और बच्चे को दी जाए, और आपके बच्चे को उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डॉक्टर प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, कुछ भी कीजिए ना, मेरी त्रिशा को बचा लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, एज पेरेंट्स ये आप लोगों के हाथ में था कि आप उसकी जान बचाएं, लेकिन अब आपकी गलती का नतीजा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। पापा त्रिशा, 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 बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको कुछ नहीं होगा। पापा क्या मैं मरने वाली हूँ? नहीं त्रिशा, ऐसा नहीं बोलते बेटा, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ पापा मुझे मम्मा से मिलना है। हाँ बेटा, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन आप प्रॉमिस करो, आप तब तक अपना ध्यान रखोगे। हाँ, आप रोगे नहीं, ओके?
पागल था यार प्राची। और अरे उस वक्त मुझे क्या हो गया था जो मैं तुम्हें और इस शहर को छोड़कर चला गया? अगर मैं नहीं गया होता तो शायद। जाते हैं हम, लेकिन मैं तुम्हारा विकी का साथ पूरा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। साले, मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को? देखो, मैं सिर्फ प्राची को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि इसने मेरी बेटी की जान बचाई है। तो कौन सा तरीका है थैंक यू बोलने का? हाँ? ओ रोहन, अब्रॉड में ये तरीका बहुत कॉमन है ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो आप प्लीज इसे अदरवाइज ना ले। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी पुरानी सोच वाले इंसान हैं। ठीक है, इफ यू फेल्ट बैड आई एम सॉरी। सॉरी माय फुट। सॉरी बोला था उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आता है क्या? तुम जाओ जाके त्रिशा का ध्यान रखो। त्रिशा का ध्यान रखो? हाँ, तुम कैसी माँ हो प्राची? अपनी बेटी को मरने के लिए छोड़ आई हो। जो किडनी उसको देनी चाहिए थी वो इसके बेटे को दे दी तुमने। इतनी बार मैंने तुमसे कहा है क्योंकि उसके बेटे को किडनी की जरूरत ज्यादा है। त्रिशा कुछ टाइम तक वेट कर सकती है। राघव स्पेशली अमेरिका से इसी सर्जरी के लिए आया था। तब तक कोई दिखता ही नहीं है रोहन। पापा, मुझे मम्मा से मिलना है। छोड़ो मुझे। देखो प्राची, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। हमारी बेटी आखिरी सांसें गिन रही है, प्लीज उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। इसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगी। रोहन छोड़ो। राघव, क्या तुम्हें मेरी यहाँ पे जरूरत है? हाँ प्राची, वो क्योंकि विकी को होश आते वो सबसे पहले तुम्हें ढूंढेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। हाँ, जब तक विकी को होश नहीं आता मैं यहीं रुकती। डोंट वरी प्राची, मुझे पता है ऐसे आदमी से कैसे निपटना होता है। मैं बात करता हूँ। लेकिन क्या बात करोगे तुम मुझसे? डोंट वरी, मैं कर लूंगा। तुम विकी पर ध्यान दो। हे रोहन, मुझे पता है मैंने प्राची से सब झूठ बोला है। इतना आराम मत हो। विकी की कंडीशन तो बहुत स्टेबल थी, उसे तो इमीडिएट ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी। और मैंने प्राची को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि अगर ये किडनी विकी को नहीं मिली तो वो मर जाएगा। और सरप्राइज की बात तो ये है कि आज भी इतने सालों बाद प्राची मेरी बातों पे यकीन करती है। उसके दिल में आज भी मेरे लिए बहुत प्यार है। अब तू देख, जैसे मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को उठा ले जाता हूँ। कमीने, तुझे जान से मार दूंगा मैं। अरे 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 अरे, अपनी बेटी के बारे में सोच। अब तो दुआ भी उसे बचा नहीं पाएगी। जाकर देख। रोहन, हाउ डेयर यू! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या सड़क छाप लग रहा है क्या राघव? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर से माफी मांगो अभी तो। माफी मांगू इससे? मैंने तो पंच रोहन, किसमें कोई गलती नहीं। आखिर जो किडनी इसकी बेटी को मिलने वाली थी, मेरा बेटा बीच में आ गया। अरे लेकिन वो मेरा फैसला है, एक डॉक्टर का फैसला है। अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है ना तो मुझे मारो। तुम मारो मुझे। तुम्हें मारो? हाँ मारो। अरे तुम्हें मार के ना अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहता मैं। तुम मां बनने लायक, पता क्या? तुम मां के नाम पे कलंक हो। एक बात याद रखना, ये जो कुछ भी तुम त्रिशा के साथ कर रही हो ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर आऊंगा, वो भी सूद समेत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रोहन? और त्रिशा कितनी बदनसीब है जिसे तुम्हारे जैसा बाप मिला। आओ यहाँ से। सर त्रिशा सांस नहीं ले पा रही है, प्लीज जल्दी आइए। त्रिशा, मुझे माफ कर दो। प्लीज मत रोइए, मुझे अच्छा नहीं लगता। त्रिशा, बेटा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ? पापा, मम्मा यहाँ नहीं आ सकती तो फोन पे बात कर सकती है ना? प्राची, बस एक आखिरी बार त्रिशा से बात कर लो प्लीज। यार रोहन, राघव, प्लीज प्राची से बात कर पाओ ना। त्रिशा अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहती है, प्लीज। हाँ, वो क्या है कि प्राची ना। हेलो राघव। पापा, मम्मा ने मुझे कितने दिनों के बाद डार्लिंग बेबी बोले।
त्रिशा बेटा, मम्मा भी बहुत बिजी है। हाँ, वो जल्द आपके पास आएगी, प्रॉमिस करता हूं मैं। त्रिशा 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 आंखें खोलो बेटा, पापा पापा है ना? हाँ, पापा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। त्रिशा प्लीज, त्रिशा 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 आंखें खोलो बेटा, त्रिशा त्रिशा प्लीज। त्रिशा त्रिशा पापा, लगता है मैं आपके साथ ज्यादा देर थैंक यू। पापा, प्रॉमिस आप दोनों जाने के बाद रोना बंद कर देंगे। मेरी जैसी लेकिन हेल्दी त्रिशा को दुनिया में लाएंगे। पापा, मैं आपसे और मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। हाँ, काश मैं मम्मा को एक आखिरी बार देख पाती। त्रिशा त्रिशा त्रिशा, डॉक्टर डॉक्टर, त्रिशा मेरी बच्ची, डॉक्टर त्रिशा त्रिशा, आपको कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरी बेटी। त्रिशा त्रिशा, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर। उसे बचा सकती थी। अगर वो किडनी त्रिशा को मिल जाती, वो बच जाती। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती? सुना है उसने वो किडनी अपने एक्स के बेटे को दे दी है। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मिस्टर रोहन, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। प्राची, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। तुमने विकी की सर्जरी करवाई, हॉस्पिटल के इतने बड़े कमरे में रखा, इन सब का पेमेंट तो मेरी 1 मंथ की सैलरी से भी ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मैं और बोझ नहीं बनना चाहता हूँ तुम पर। राघव, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, और विकी के सारे मेडिकल बिल्स पे हो चुके हैं। तेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है तुम्हें कुछ कहने। राघव, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, और वैसे भी तुम यहाँ अकेले विकी को संभाल रहे थे। अच्छा हुआ मैं यहाँ थी, और उसके सारे मेडिकल बिल्स पे हो गए, और मैंने मेरे पैसे से नहीं, मैंने मेरे पति के क्रेडिट कार्ड से पे किया। सो डोंट वरी। पर अगर तुम्हारा पति गुस्सा हो गया तो? गुस्सा क्यों होगा? अरे मेरा हक है, फैमिली मनी है, उसमें क्या हुआ? और वैसे भी मेरा पति चाहे कितना भी घटिया आदमी है, लेकिन है तो वो पैसे वाला। थैंक यू प्राची, मीन्स अ लॉट। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राची, हमारी बेटी त्रिशा मर चुकी है, शी इज डेड, और तुम यहाँ इस घटिया आदमी के साथ। What's wrong with you? ये क्या बकवास करोगे? हमारी बेटी मर चुकी है। कितना घटिया आदमी हो। मतलब मुझे तो लगता है तुम्हें साइकियाट्रिस्ट। कितना घटिया आदमी हो। मतलब मुझे तो लगता है तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए दिमाग का। तुम ऐसी झूठी खबर कैसे फैला सकते हो? सिर्फ हमारी अटेंशन पाने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्राची, ये देखो, ये त्रिशा का आखिरी स्केच है, जो तुम्हें मरने से पहले देना चाहती थी, तुमसे मिलना चाहती थी। तुम उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। अरे इतने पत्थर दिल कैसे हो सकती हो तुम? राघव, क्या हुआ? तुम ठीक हो? थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या है कि विकी की वजह से इतने दिनों से सो नहीं पाया हूँ। तो देखा कितनी फिक्र है उसको अपनी बेटी की, और एक तुम वो घटिया बाप जो अपनी बेटी की मरने की झूठी खबर फैला रहा है। तो ये इतना परेशान मत करो तुम कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए हमारी। क्या हुआ तुम? ओके, बस थोड़ा।
बेटी का मौत का खून। तो सबको एक बात बताऊं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। वो तो पापा के कहने पे थोड़ा नाटक कर लिया ताकि पापा और प्राची आंटी साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। अब त्रिशा तो मर गई, अब प्राची आंटी सिर्फ मेरा और मेरा ही ख्याल रखेंगी। और वैसे आपको एक और सीक्रेट बताऊं, वो जल्दी ही मेरी मम्मा भी बनने वाली है। अंकल, अंकल छोड़ो मुझे। छोड़ो, पागल हो गए हो क्या रोहन? एक मासूम बच्चे पे ऐसे हाथ उठा रहे हो? कैसे गुंडे जैसा बिहेव कर रहे हो तुम? मैं तो बस अंकल को लॉलीपॉप दे रहा था। मुझे लगा वो इतने दुखी है, अगर वो स्वीट खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? ये यार, तुम ना एक काम करो, मुझे मारो, मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझे मारो, मुझे छोड़ो इस घटिया आदमी के मुंह मत रखो। चलो चलते। मुझे तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। और हाँ, कल घर पे त्रिशा का अंतिम संस्कार रखा है, अगर हो सके ना तो आ जाना। तुम्हें पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या। तुम पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल। बेवकूफ आदमी, कितना झूठ बोल रहे हो। चलो चलो यहाँ से चले। मुझे माफ कर देना त्रिशा। लेकिन मैं कसम खाता हूं अपने बच्चे की, प्राची, कि जिनकी वजह से उसकी मौत हुई है ना, सिर्फ बदला तो मैं लेकर, तब तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार देखा था, लेकिन अब मेरी नफरत, सिर्फ नफरत। त्रिशा, सरप्राइज। वाह, ये मेरे लिए है? हाँ, आपको पसंद है ना? पापा, क्या ये मम्मी ने भेजा है मेरे लिए? हाँ बेटा, ये आपकी मम्मा ने भेजा है, आपका बर्थडे गिफ्ट। आपको पसंद है ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। प्राची इतनी बिजी हो गई है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे तक भूल गई। वैसे पापा, मुझे गिफ्ट से ज्यादा मम्मी चाहिए थी। मेरा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, मेरी मम्मी मेरे साथ होती तो मैं उनके साथ खेलती, मैं मम्मी के साथ टाइम बिताती। ओके, मैं अभी आया। हाँ रोहन। प्राची, वो तुम शायद भूल रही हो कुछ। आज त्रिशा का बर्थडे और वो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। क्या तुम ऑफ लेके आ सकती हो? नहीं रोहन, पॉसिबल ही नहीं है। विक्की को बहुत तेज बुखार है और राघव की तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम त्रिशा के साथ सेलिब्रेट करो, मैं ड्यूटी पर हूँ रोहन, मैं नहीं आ सकती हूँ ड्यूटी छोड़ के। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तुम आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं आखिरी बार कोशिश जरूर करूंगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। क्या हुआ बेटा? अभी भी प्राची फोन नहीं उठा रही है? कैसे माँ है वो?
अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में वो यहाँ नहीं है। अब इतना जरूरी हो गया है। प्राची, सिर्फ तुम थे जो अपने काम के साथ त्रिशा का ख्याल रखते थे। आज अपनी त्रिशा दुनिया छोड़कर जा रही है, तो क्या उसकी आवाज भी नहीं आएगी? बेटा, समय बीता जा रहा है, जल्दी से प्राची को बुला लो बेटा उसको। किसी को और इंतजार नहीं होगा अम्मा, आप लोग बस त्रिशा की अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। पापा, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने आपके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। अच्छा, तो दिखाओ। तो मैं ऐसा दिखता हूँ? पापा, आपका दवाई का टाइम हो गया है, खा ले। सॉरी बेटा, मैं आपको अम्यूजमेंट पार्क नहीं लेके जा पाया। तो मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई ना, इसीलिए। कोई बात नहीं पापा, पहले आप ठीक हो जाइए तब चलते हैं। माय स्वीट प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग पापा। थैंक यू। इतने अच्छे तो नहीं बने पापा, शायद जल गया होगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, और आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। आप पापा की प्रिंसेस हो ना? आई लव यू। I love you too पापा, you are the best पापा। मैं पक्का आपके लिए खाना बनाना सीख जाऊंगी और टेस्टी आपको खाना बना के खिलाऊंगी। कोई माँ अपनी बेटी के अंतिम संस्कार पर कैसे नहीं आ सकती? मैंने नहीं सोचा था कि प्राची और उसके घर वाले इतने घटिया लोग हैं। मैं भी उसके बाप को फोन लगाता हूँ और पूछता हूँ कि कैसे संस्कार दिए तूने अपनी बेटी को। विकी, बेटा वेजिटेबल्स ना न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, तो तुमको ये खाना चाहिए। यू नो, वेजिटेबल से न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। चलो विक्की, मेरा बेटा कितना प्यारा बच्चा है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, आप है ना मुझे ग्रैंड माँ बुला सकते हो। हाँ, ग्रैंड माँ। I hate vegetables। मुझे चिकन खाना है। अच्छा पापा, जो मन करता है तुम वो खाओ, ठीक है? इसे और कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं ही खाऊंगा। माँ विक्की को जो खाना उसको खाने दीजिए, उसको मत रोकिए प्लीज। हाँ बाबा ठीक है, चाव से खाओ, जितना मन करता है खाओ। और एक हमारी त्रिशा, उसको खाने से कितनी प्रॉब्लम है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पसंद, दुनिया भर के नखरे। देख रही हो ना तुम, कितना प्यारा है विक्की। मैं सच कह रही हूँ राघव, तुमने ना अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए, सच में बहुत प्यारे संस्कार दिए। वाह, मजा आ गया भाई इनपी के। आंटी, अंकल, आप लोगों ने मुझे और विकी को बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। चीयर्स। चीयर्स। राघव ब्रदर, पता है आपको कि घर, गाड़ी, ये जो हम ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब कुछ रोहन का दिया हुआ है। लेकिन आपको देखकर पता लगा कि आपके सामने रोहन कुछ भी नहीं है। आपने तो हम सबका दिल जीत लिया। थैंक्स ब्रो। चीयर्स। चीयर्स। रोहन की तो बात ही मत करो। अरे पैसों का बहुत घमंड है उसे, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। तुम्हें पता है, आज तक उसने हम लोगों के साथ ऐसे बैठ के कभी भी डिनर नहीं किया। अब कभी भी ड्रिंक की बात करो ना, तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें देके चला जाता है। हाँ सही कह रहे, अपने आप को ना बहुत रिच समझता है, जैसे बहुत बड़ा अमीर हो। अरे इज्जत तो करता ही नहीं, और हमारी फैमिली की तो बिल्कुल मूड खराब हो जाता है। छोड़ो, हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। Cheers। अब मम्मी, आप राघव को ज्यादा मत पिलाओ, वो उसको विकी का ख्याल भी रखना है। It's okay, Prachi। Cheers। Cheers। तो कॉल कर रहे हैं?
हेलो, क्या त्रिशा का अंतिम संस्कार? हेलो, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप अपनी बेटी की झूठी बातों पे आ रहे हैं। अरे आपकी पोती है और वो जिंदा है, आप उसकी मौत की झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता ये रोहन और उसकी फैमिली आखिर चाहते क्या है? ये किस तरह के लोग हैं? मतलब कौन अपने घर की बेटी के बारे में ऐसी न्यूज़ फैलाता है? रिडिकुलस। तुम सच कह रहे हो? प्राची, तुम्हें ना इस बार उन्हें माफ नहीं करना है। तुम सही कह रहे हो, मुझे बिल्कुल माफ नहीं करना। मैं उनके घर जाऊंगी और घर जाके उसका झूठ का पर्दाफाश करूंगी। मैं नहीं रह सकती अब इस घटिया सोच वाले इंसान के साथ। प्राची, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा ना तो रोहन कोई भी सीन क्रिएट नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी और हम सब जाएंगे एक परिवार बनके, उसके पूरे परिवार को सबक सिखा के आएंगे। राजा, मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा है, ऋषा भी अपने बाप की नौटंकी में शामिल हो गई। क्या फैमिली है ये तो होगा ही। अपने बाप की चमची जो है वो, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अपनी मामा को कॉल। तुमने आने में बहुत देर कर दी मुझे। तुम्हें पता है त्रिशा, शट अप! शर्म नहीं आ रही है तुम्हें थोड़ी सी भी? अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे हो तुम, इतना गिर चुके हो तुम।